Hello students, today we are going to start a new chapter, that is summation of series. And in this chapter, first you have to find out the sum of the series sine alpha plus beta plus sine alpha plus 2 beta and so on up to sine of alpha plus n minus 1 into beta. What is the special thing in this series that हमारी जो सीरीज़ है ऑब्वियसली ये साइन सीरीज़ है और साइन सीरीज़ में जो ये एंगल्स हैं दे आर इन AP. You can see here the angles in this series are in AP. पहला एंगल है अल्फा, देन अल्फा प्लस बीटा, देन बीटा फिर ऐड हो गया एंगल में, अल्फा प्लस 2 बीटा बन गया एंड सो ऑन. ठीक है. सो अगर आपके पास ये सीरीज़ हो जिसकी एंगल्स AP में हो तो इस सीरीज़ का सम हम कैसे फाइंड आउट करते हैं. वी सपोज दैट दिस सीरीज़, इसमें n टर्म्स लिए हमने, तो दिस इज सपोज Sn. ठीक है, मुझे Sn की वैल्यू निकालनी है. नाउ इसकी वैल्यू निकालने के लिए आई फर्स्ट मल्टीप्लाई दिस सीरीज बाय 2 टाइम्स साइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन द एंगल्स दैट इज बीटा बाय 2. इससे मैंने इस पूरी सीरीज को मल्टीप्लाई कर दिया. व्हाट आई विल गेट, इट इज 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन अल्फा प्लस 2 साइन बीटा बाय 2 इंटू साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा and 2 sin beta by 2 sin of alpha plus 2 beta and so on. ठीक है, ये इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, फाइनाइट. ठीक है, सो इट्स अ फाइनाइट सीरीज और फाइनाइट सीरीज साइन सीरीज विद एंगल्स आर इन AP. फाइन. नाउ this is nothing but 2 sin A sin B. What is the formula of it? It is nothing but cos of A minus B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B. ठीक है, प्लस सिमिलरली यहाँ क्या आएगा, इट इज कॉस ऑफ A माइनस B माइनस कॉस ऑफ A प्लस B. सिमिलरली इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, इट इज कॉस ऑफ A इज बीटा बाय 2 माइनस B इस केस में क्या है, अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस कॉस ऑफ A प्लस B. ठीक है, सो ऑन अप टू कॉस ऑफ बीटा बाय 2 माइनस अल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा एंड माइनस कॉस ऑफ बीटा बाय 2 प्लस अल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा. फाइन. Now first of all we can write cos of beta by 2 minus alpha as cos of minus sign अगर common ले लें minus of alpha minus beta by 2 which is equal to cos of alpha minus beta by 2. Why? Because cos of minus of theta is equal to cos theta. ठीक है, सो यूजिंग दिस वी विल राइट दीज टर्म्स अगेन. ये वाली सारी टर्म्स को हम दोबारा री राइट करते हैं. सो वी कैन राइट इट एज कॉस ऑफ एल्फा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस दिस इज कॉस ऑफ एल्फा प्लस बीटा माइनस बीटा बाय 2. लिख सकते हैं हम. ठीक है, सिंपली ये फॉर्मूला लगा रही हूँ, कॉस ऑफ माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा एंड दिस इज नथिंग बट एल्फा प्लस बीटा बाय 2 प्लस बीटा इज 3 बीटा बाय 2, है ना, प्लस कॉस ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा माइनस बीटा बाय 2 माइनस कॉस ऑफ एल्फा प्लस 2 बीटा प्लस बीटा बाय 2 is nothing but 5 beta by 2 and so on up to cos of alpha plus n minus 1 into beta minus beta by 2 minus cos of alpha plus n minus 1 plus हाफ हो जाएगा ये, है ना, into beta. Right? Now see one thing here, cos of alpha plus beta minus beta by 2 ये किसके इक्वल होगा, it is cos of alpha plus beta minus beta by 2 is nothing but beta by 2, है ना. तो we can write this as cos of beta alpha plus beta by 2 and similarly cos of alpha plus 2 beta minus beta by 2 ये किसके इक्वल होगा, it is cos of alpha प्लस यहाँ भी एलसीएम ले लो 2 4 बीटा माइनस बीटा मतलब 3 बीटा बाय
2. ठीक है, एंड सिमिलरली वी कैन राइट दिस टर्म एज cos of alpha plus n minus 1 minus half times beta. Fine. Rewrite all the terms properly. What we get, it is equals to cos of alpha minus beta by 2 minus cos of alpha plus beta by 2. नेक्स्ट टर्म इज cos ऑफ, इसकी वैल्यू क्या बन गई, हमने अभी कैलकुलेट की थी, इट इज अल्फा प्लस बीटा बाय 2 माइनस cos ऑफ अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2. नेक्स्ट टर्म इज cos ऑफ, ये भी हमने अभी कैलकुलेट किया था, इट इज़ नथिंग बट cos ऑफ अल्फा प्लस 4 बीटा माइनस बीटा इज अल्फा प्लस 3 बीटा बाय 2 and minus cos of alpha plus 5 beta by 2 and so on up to minus of cos of alpha plus n minus 1 plus half, यानी कितना बन जाएगा ये minus half beta. फाइन. और इससे पहले वाली टर्म है cos of alpha plus n minus 1 माइनस बीटा हाफ, यानी कि ये वाली कितनी बन जाएगी -3/2, यानी कि -3/2 अल्फा बीटा. ठीक है, अब ये देखो क्या हो रहा है, जो हमारी फर्स्ट टर्म थी इसमें ये नेगेटिव टर्म नेक्स्ट टर्म की जो पॉजिटिव टर्म है उससे क्या हो रही है, कैंसिल आउट. अगेन दिस टर्म नेगेटिव विल कैंसिल आउट विद दिस, अगेन ये वाली टर्म आगे कैंसिल आउट होगी, और जो ये टर्म है इसमें जो ये वाली टर्म है ये ऑब्वियसली पीछे वाली टर्म से कैंसिल आउट हो जाएगी. So we are left with only two terms, that is cos of alpha minus beta by 2 minus of cos of alpha plus n minus 1 by 2 beta. ठीक है, ये बच जाएगा हमारे पास सिर्फ. एंड दिस इज नथिंग बट cos c minus cos d, and what is the formula of cos c minus cos d, that is equals to 2 times sine of c plus d. c is alpha minus beta by 2 and d is alpha plus n minus 1 by 2 times beta. c plus d by 2 into sine of d minus c by 2. d is what? This is your d here, alpha plus n minus half times beta minus c is alpha plus beta by 2 हो जाएगा. प्लस क्यों किया हमने, बिकॉज माइनस साइन था, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, होल डिवाइडेड बाय 2. ठीक है, अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो क्या आएगा, इट इज़ 2 टाइम्स साइन ऑफ एल्फा प्लस एल्फा, इट इज़ 2 एल्फा प्लस दिस इज़ व्हाट n माइनस, इसको मल्टीप्लाई कर लो n बीटा माइनस हाफ बीटा, और ये भी क्या है माइनस हाफ बीटा, होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू साइन ऑफ एल्फा एल्फा कैंसिल आउट, दिस इज n माइनस हाफ, यानी कि n बीटा माइनस हाफ बीटा प्लस बीटा बाय 2. So ये भी इससे कैंसिल आउट, होल डिवाइडेड बाय 2. So we are left with 2 times sine of 2 alpha plus what is this, हाफ हाफ कितना हो जाएगा 1, so it is n minus 1 times beta डिवाइड बाय 2. ठीक है, into sine of n beta by 2. फाइन. दिस इज इक्वल्स टू व्हाट, हमारी किसकी इक्वल थी ये वैल्यू, 2 टाइम्स साइन बीटा बाय 2 इंटू एस एन, जो हमें कैलकुलेट करना था, है ना. अब यहाँ से 2 इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, वी नीड एस एन, एस एन निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ये साइन बीटा बाय 2 इधर आके डिवाइड, और इसको भी हम और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं. वी कैन राइट इट डाउन एज एल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स बीटा बाय 2 whole divided by into sine of n beta by 2 divide by sine of beta by 2. ठीक है, तो अगर आपके पास इस टाइप की सीरीज आए जिसमें सारी टर्म्स साइन में हो और एंगल्स एपी में हो, तो उस सीरीज का सम, फाइनाइटली मेनी टर्म्स एन टर्म्स का सम क्या होगा, दैट इज साइन ऑफ फर्स्ट टर्म, जो हमारे पास सीरीज थी वो क्या थी. ठीक है, यू कैन कंपेयर कि हमारा सम क्या आया फ्रॉम योर सीरीज. सीरीज क्या गिवन थी, साइन एल्फा प्लस साइन ऑफ एल्फा प्लस बीटा and so on up to sine of alpha plus n minus 1 into beta. So ये alpha क्या है, फर्स्ट टर्म ऑफ द AP,
प्लस नंबर ऑफ टर्म्स कितनी थी n -1 इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 डिवाइड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द एंगल्स डिवाइड बाय 2। इसी तरह से इस फॉर्मूले को लर्न भी करना है, बहुत जगह ये फॉर्मूला यूज होगा। फाइन। और इसी तरह से आप एक और सीरीज का सम फाइंड आउट कर सकते हो, दैट इज योर कोसाइन सीरीज। अगर साइन की जगह कॉस की सीरीज हो जिसमें एंगल्स एपी में हो और हमें एन टर्म्स का सम फाइंड आउट करना हो, देन व्हाट इज द सम ऑफ दिस सीरीज? इट इज नथिंग बट, सिर्फ फॉर्मूले में डिफरेंस कहाँ आएगा, सिर्फ आपके यहाँ साइन की जगह पर कॉस हो जाएगा, बाकी सारी वैल्यूज क्या रहेंगी? सेम। ठीक है, मतलब दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ फर्स्ट टर्म एल्फा प्लस नंबर ऑफ टर्म्स n, तो n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 इंटू साइन ऑफ number of terms into common difference by 2 whole divided by sine of common difference by 2। ठीक है, तो अगर साइन सीरीज हो तो यहाँ साइन आता है, अगर कोसाइन सीरीज हो तो यहाँ कॉस आएगा। यू जस्ट रिमेंबर दीज फार्मूलाज, और ये आपने खुद से प्रूफ करके चेक करना है, जैसे हमने इस सीरीज के लिए किया है सेम इस सीरीज के लिए प्रूफ होगा। ठीक है, तो ये प्रूफ आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। फाइन। नाउ सम corollaries are there using this result. First corollary is, if we change alpha to iota alpha and beta to iota beta, अगर हम अल्फा को आयोटा अल्फा में चेंज कर दें और बीटा को आयोटा बीटा में चेंज कर दें, तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी? साइन ऑफ आयोटा अल्फा प्लस साइन ऑफ आयोटा टाइम्स अल्फा प्लस आयोटा टाइम्स बीटा प्लस साइन ऑफ आयोटा टाइम्स एल्फा प्लस 2 आयोटा बीटा हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू साइन ऑफ आयोटा एल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स आयोटा बीटा। फाइन। तो पहले तो ये सीरीज क्या बन जाएगी? साइन आयोटा एल्फा इज नथिंग बट आयोटा साइन एल्फा। From here again you can take iota common, so it is sine of iota alpha plus beta, which is nothing but iota sine of alpha plus beta. Fine. Similarly here you can take iota common, so it is nothing but sine of iota times alpha plus 2 beta, which is iota times sine of alpha plus 2 beta. Similarly here it is iota times sine of alpha plus n minus 1 times beta. ठीक है, अब इस फार्मूले में भी फर्क क्या पड़ेगा? अगेन साइन सीरीज थी तो इसका सम किसके इक्वल होगा? यूजिंग दैट रिजल्ट जो हमने पीछे किया, द सम इज नथिंग बट साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2 whole divided by sine of common difference divide by 2. So this sum is nothing but, we can take iota common from here, it is sine of iota times something which is equals to iota sine of that angle. Angle क्या है? alpha plus n minus 1 times beta divide by 2. Here it is sine of iota times n beta by 2, which is nothing but iota times sine of n beta by 2, and in the denominator we have, this is iota times sine of beta by 2. एक iota cancel out, so our result is sum of this series is equal to iota times sine of alpha plus n minus 1 beta by 2 into sine of n beta by 2 divide by sine of n beta by 2। और अगर हमें सिर्फ साइन की सीरीज दी हो तो यहाँ से भी आयोटा कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो वो आयोटा इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। इट मीन्स अगर आपके पास साइन सीरीज है जिसमें n टर्म्स हैं और कॉमन डिफरेंस एपी में है हमारी एंगल्स, तो हमारी वैल्यू क्या होती है? सम की वैल्यू क्या होती है? साइन ऑफ फर्स्ट एंगल प्लस number of terms minus 1 into common difference divide by 2 into sine of number of terms into common difference by 2 divide by sine of common difference by 2। ठीक है, बट अगर साइन की जगह शाइन हो तो ये पूरा रिजल्ट भी किस में चेंज हो जाएगा? शाइन। अंदर वाले एंगल्स क्या रहेंगे? सेम, बट सिर्फ साइन की जगह किस में कन्वर्ट हो जाएगी वैल्यू? शाइन। फाइन।
Now there is one more corollary in which we change beta into alpha. मतलब जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो भी अल्फा ही हो जाए तो हमारी सीरीज क्या बनेगी? पहले तो सीरीज क्या थी? साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा, साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन up to nth term, that is sine of alpha plus n minus 1 into beta. हमने क्या कहा? इफ वी चेंज बीटा इंटू अल्फा तो सीरीज क्या बन जाएगी? साइन अल्फा प्लस साइन 2 अल्फा प्लस साइन 3 अल्फा एंड सो ऑन अप टू साइन ऑफ एन अल्फा, है ना? अगर मैं अल्फा पुट करूंगी इसको तो माइनस अल्फा इस अल्फा से कैंसिल आउट, वी आर लेफ्ट विद एन अल्फा. अब अगर ये सीरीज हो तो इसका सम क्या होगा? अगेन अप्लाई द सेम रिजल्ट. क्या रिजल्ट था? साइन ऑफ एंगल, फर्स्ट एंगल प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस नाउ इज एल्फा डिवाइड बाई 2 इंटू साइन ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स इंटू कॉमन डिफरेंस बाय 2 होल डिवाइडेड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस बाय 2. ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द रिजल्ट. व्हाट इज योर रिजल्ट नाउ? If we take the LCM here, we get 2 alpha plus n minus 1 times alpha upon 2 into sine of n alpha by 2 divided by sine of alpha by 2. Now, if I take simplify this n minus 1 alpha, what we get? Sine of 2 alpha plus n alpha minus alpha whole divided by 2 into sine of n alpha by 2 whole divided by sine of alpha by 2. Finally, what we will get? Sine of this is n alpha and 2 alpha में से alpha minus कर दिया तो कितना बचा? alpha by 2 into sine of n alpha by 2 whole divided by sine of alpha by 2. Fine. So this is your result. Clear? मतलब अगर हमारा कॉमन डिफरेंस भी अल्फा हो तो हमारी सीरीज का सम ये आएगा. Clear? There is one more corollary, that is if we change beta to pi plus beta. अगर हम बीटा को चेंज कर दें पाई प्लस बीटा में, मतलब हमारा कॉमन डिफरेंस उस केस में क्या हो जाए? पाई प्लस बीटा. तो उस केस में हमारी सीरीज क्या बनेगी? दैट इज साइन अल्फा. नेक्स्ट इज साइन ऑफ अल्फा प्लस बीटा था, अब क्या हो जाएगा? अल्फा प्लस पाई प्लस बीटा एंड साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 पाई प्लस 2 बीटा एंड सो ऑन. nth टर्म तक ही है तो इट इज n माइनस 1 टाइम्स पाई प्लस बीटा. अब इस सीरीज का सम क्या होगा? सीरीज का सम का फॉर्मूला तो वही है, सिर्फ बीटा की जगह पे अब कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? पाई प्लस बीटा. तो व्हाट इज द सम? फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस होल डिवाइडेड बाई 2 into sine of number of terms into common difference divide by 2 whole divided by sine of common difference divide by 2. ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लो. बट वी कैन राइट इट डाउन. साइन ऑफ दिस इज एल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स पाई प्लस बीटा डिवाइड बाय 2 into sine of, we can write down like this, n times pi plus beta by 2 and this is what? It is sine of pi by 2 plus beta by 2 which is equals to cos of beta by 2, है ना? एंड cos बीटा बाई 2 को हम न्यूमरेटर में अगर लेके आए तो वो क्या बन जाएगा? सीकेंट बीटा बाई 2. क्या किया हमने? साइन ऑफ पाई बाई 2 प्लस बीटा बाई 2 विच इज़ नथिंग बट cos ऑफ बीटा बाई 2 और उसको अगर हम न्यूमरेटर में लेके आएंगे तो ये क्या बन जाएगा? सीकेंट बीटा बाई 2. फाइन. सो दिस इज द सम ऑफ दिस सीरीज when we replace a beta by pi plus beta, or you can say the common difference is pi plus beta. Now there is one more corollary. If we change beta to 2 pi by n, if this is a common difference, then what will be your sum? पहले तो सीरीज क्या बनेगी? साइन अल्फा प्लस साइन ऑफ अल्फा प्लस 2 pi by n and so on up to
साइन ऑफ एल्फा प्लस n माइनस 1 टाइम्स 2 पाई डिवाइड बाई n। इस सीरीज का सम क्या होगा? दिस इज साइन ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 टाइम्स कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ये 2 इससे कैंसिल आउट, इनटू साइन ऑफ n टाइम्स कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाई 2, ये n भी कैंसिल आउट, 2 भी कैंसिल आउट, डिवाइड बाय साइन ऑफ कॉमन डिफरेंस डिवाइड बाय 2, ये भी इससे कैंसिल आउट। फाइन। सो व्हाट वी आर लेफ्ट विद साइन ऑफ एल्फा प्लस n माइनस 1 पाई बाय n इंटू साइन ऑफ पाई। साइन पाई पे कितना होता है? 0, है ना? तो डिनोमिनेटर में क्या बचा? साइन ऑफ पाई बाय n। अगर ये टर्म 0 तो ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट पूरा कितना हो जाएगा? 0। सो सम ऑफ दिस सीरीज इज नथिंग बट 0। फाइन। सिमिलरली अगर साइन की जगह कोसाइन सीरीज हो तो उन केसेस में भी आप फाइंड आउट कर सकते हो कि सीरीज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो अब मेन ध्यान क्या रखना है, आपने इस सीरीज का फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, उस चीज़ में मेन चीज़ क्या है? फर्स्ट थिंग इज हमारी पूरी टर्म, सारी की सारी टर्म्स या तो सिर्फ साइन में होंगी या सिर्फ कॉस में होंगी, और जो एंगल्स हैं वो सारे के सारे एपी में होंगे, उनमें एक कॉमन डिफरेंस होगा। थर्ड, ये सारी टर्म्स के बीच का जो साइन है वो प्लस होना चाहिए। अगर साइन कहीं पे भी नेगेटिव है तो उसको आपने चेंज करना है प्लस में, अकॉर्डिंगली आपके अंदर वाली टर्म्स या एंगल्स क्या हो जाएंगे? चेंज। और सारी टर्म्स एक ही में होंगी, आइदर इन साइन और इन कॉस, देन यू कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला। फाइन। So this is all about today's lecture. Thank you very much.